नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की इन श्रृंखला में आज सत्र 632 632 में सभी का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर श्रीमद् भागवतम महापुराण को अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की पुस्तक के माध्यम से भक्तों के संग श्रवण और पठन करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि सत्रों का प्रारूप है, वर्तमान विषय वस्तु का संक्षिप्त अवलोकन, तत्पश्चात मंगलाचरण और उसके बाद एक एक श्लोक का वाचन और अनुवाद, श्रवण और पठन करते हुए हम सभी सत्र में आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। वर्तमान विषय वस्तु की संक्षिप्त पुनरावृत्ति के इस क्रम में यदि हम सभी देखें तो पिछले सत्र में जहां हमने अध्याय 28 श्लोक संख्या 27 से 44 तक जहां ज्ञान योग के बारे में चर्चा है, भगवान श्री कृष्ण उद्धव को सामान्य जनमानस के जीवन में ज्ञान की सर्वोच्च अनुभूति, ज्ञान का वास्तविक व्यवहारिक जीवन में प्रतिदान क्या होना चाहिए, किस प्रकार का ज्ञान जीव को उसकी इस मनुष्य जीवन की यात्रा में सहायक हो सकता है, उसके बारे में शिक्षा प्रदान करते हैं। साथ ही ज्ञान के अगले स्तर पर जब हम पहुंचते हैं तो भक्ति की चर्चा की गई है और वहां पर हमने स्कंद 11 अध्याय 29 के प्रथम 5-6 श्लोकों को श्रवण किया था। भगवान ने उद्धव के द्वारा सरल विधि पूछे जाने पर उद्धव ने सरल विधि पूछी है कि भगवान ये वैराग्य पर आधारित आध्यात्मिक विधि तो अत्यधिक कठिन है, तो कृपया सकाम कर्मी योगी जन ये सब क्रमिक आध्यात्मिक प्रगति के स्तर में कहीं ना कहीं कभी ना कभी माया से विमोहित हो सकते हैं। इसलिए जब अध्याय 28 समाप्त हुआ तो वहां पर अल्पकालिक योगी और दीर्घकालिक योगी की चर्चा हुई थी। तो झूठी पहचान से गर्वित मनुष्य भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करने से अपने आप को परे ही रखता है। तो ऐसा क्या है सरलतम सूत्र भगवान जिससे जीव अपने मन को भगवान में लीन करके इस जगत के सारे कार्यों को निमित्त रूप में संपादित कर सके, उसके बारे में बतलाइए। तो प्रथम 4 से 5 श्लोकों में उद्धव द्वारा इस प्रकार से प्रश्न किए गए हैं। भगवान की सार्वभौमिकता को, सर्वोच्चता को स्वीकार करते हुए, प्रस्तुत करते हुए, दीनता पूर्वक उनकी शरण ग्रहण करते हुए भगवत धाम के लिए कैसे प्रयास किया जाए, जटिल विधियों से नहीं, सरलतम प्रत्यक्ष प्रेम भक्ति का आस्वादन किए हुए भक्तों के अनुभव से। और भगवान वहां पर उद्धव की इन प्रश्नों का उत्तर देंगे जिसे हम सभी आज के सत्र में मंगलाचरण के पश्चात श्रवण करने का प्रयत्न करेंगे। तो आरंभ करेंगे मंगलाचरण से। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन यद्यन्तस्तो यभद्राणि विधुनोति सुयत्स्यतां नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम
राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। पुनः सभी भक्तों को सादर प्रणाम। सत्र 632 632 में हम सभी स्कंद 11 अध्याय 29 श्लोक संख्या 6 से आज के सत्र में आगे श्रवण करने का प्रयास करेंगे। अध्याय 29 जिसका नाम ज्ञान योग का उच्चतर स्तर भक्ति योग, उसके बारे में चर्चा है। हमें स्पष्ट रहना चाहिए कि यहाँ जो ज्ञान योग और भक्ति योग दोनों की जा रही वास्तव में कृष्ण भावना भावित ज्ञान और कृष्ण भावना भावित भक्ति योग की चर्चा है। नैवोपयन्त्यपचितिं कवयस्तवेष ब्रह्मायुषापि कृतमद्भुतमुद्धस्मरन्त यो अन्तर्बहितनुभृतामशुभं विदुन्व आचार्य चैत्यवपुषा स्वगतिं व्यनक्ति। हे प्रभु, योगी, कवि तथा आध्यात्मिक विज्ञान में पटु लोग आपके प्रति अपनी कृतज्ञता पूरी तरह अभिव्यक्त नहीं कर सके, यद्यपि उन्हें ब्रह्मा जी जितनी दीर्घायु प्राप्त थी, क्योंकि आप दो रूपों में, बाह्य आचार्य रूप में और आंतरिक रूप में परमात्मा की तरह देहधारी जीव को अपने पास आने का निर्देश करते हुए उद्धार करने के लिए प्रकट होते हैं। तो यहाँ पर उद्धव जो चर्चा चल रही है उसमें भगवान से कह रहे हैं कि हे भगवान, किसमें इतना साहस है आपके द्वारा किए गए उपकार के बदले में आपसे संबंध बनाकर प्राप्त होने वाले लाभों को जानते हुए आपके प्रति जीवन में विस्मृति आ जाए भगवान। प्रत्यक्ष रूप में तो ऐसा साहस किसी का नहीं है, तथापि आपकी बहिरंगा शक्ति माया देवी से विस्मृत होकर जीव अपने आप को इस जगत में स्वामी के भाव से रखने लगता है। भगवान, कैसे हम आपके चरण कमलों की धूली की सेवा में निरत हो जाएं। जिसको भगवान के चरण कमल प्राप्त हुए, वास्तव में ऐसा कोई उदाहरण नहीं है इस जगत में, इस लोक में, इस सृष्टि में, जिसको किसी भी अन्य वस्तु का अभाव हो। तो भगवान, वह जो सरलता है जिससे जीव बिना किसी विक्षेप के, अपने मन को इधर उधर किए बिना आपकी शरणागति प्राप्त कर ले, आपकी कृपा का अनुभव करके अपने जीवन के समस्त काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर, द्वंद, जितने भी प्रकार के दुर्गुण और कल्मश है उन्हें नष्ट कर पाए। कहते हैं यहाँ पर कि आध्यात्मिक विज्ञान में पटु लोगों को यदि ब्रह्मा जी जितनी दीर्घायु भी प्राप्त हो जाए भगवान, तो भी वो आपके प्रति अपनी कृतज्ञता पूरी नहीं कर सकते। हमारे कई आचार्य कहते हैं यदि हम भगवान की कृपा का अपने जीवन में अनुभव करने लगे तो वास्तव में ब्रह्मा जी के 1000 बार जन्म लेने के बराबर भक्ति करते रहने पर भी हम भगवान के उस ऋण को नहीं चुका सकते। कहते हैं सुखदेव गोस्वामी आगे, यहाँ सुखदेव गोस्वामी काफी समय बाद प्रवेश करते हैं, कह रहे हैं श्री शुकवाच इत्युद्धवेनातिननुरक्तचेतसा पृष्टो जगत्क्रीडनकस्वशक्तिभिः गृहीतमूर्तित्रय ईश्वरेश्वरो जगात् सप्रेम मनोहर स्मितः। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस तरह अत्यंत स्नेहिल उद्धव द्वारा पूछे जाने पर समस्त ईश्वरों के परम नियंता भगवान कृष्ण, जो संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने खिलौने के रूप में मानते हैं और ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव के 3 रूप ग्रहण करते हैं, प्रेम पूर्वक अपनी सर्वाकर्षक मुस्कान दिखलाते हुए उत्तर देने लगे। तो प्रश्न है उद्धव का कि भगवान वो सरलतम विधि बताइए। बड़े बड़े सूत्र, टीकाएं, संहिताएं, पांडुलिपियां ज्ञान से भरी हुई है। वैदिक वांग्मय में प्रत्येक पुस्तक अपने आप में
जो इंगित करती है वो भगवत प्राप्ति करती है, पर भगवान व्यवहारिक रूप से सरल क्या है, कैसे आपको प्राप्त किया जा सके। कहते हैं भगवान, श्री भगवान उवाच हन्त ते कथयिष्यामि मम धर्मान् सुमङ्गलान् यान् श्रद्धया आचरन् मर्त्य मृत्युम जयति दुर्जयम। भगवान ने कहा, हाँ, मैं तुमसे अपनी भक्ति के सिद्धांतों का वर्णन करूंगा, जिनको संपन्न करने से मर्त्य प्राणी दुर्जय मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेगा। कुर्यात् सर्वाणि कर्माणि मदर्थं शनकैः स्मरन् मय्यर्पित मनः चित्त मद्धर्मात्मा रति। मनुष्य को चाहिए कि सदैव मेरा स्मरण करते हुए बिना जल्दीबाजी के मेरे प्रति अपने सारे कर्तव्य पूरा करे। उसे चाहिए कि वह मुझे मन तथा बुद्धि अर्पित करके मेरी भक्ति के आकर्षण में अपना मन स्थिर करे। तो भगवान यहाँ से आरंभ कर रहे हैं, जल्दीबाजी किए बिना। पहले इस जगत में भी व्यवहारिक बुद्धि में अ, जो स्कूल की, विद्यालय की, कॉलेज की शिक्षा है, उसमें पहले सूत्र को ये बच्चे ये समझे बिना कि ये अक्षर क्या है। अभी जब बच्चे को अक्षर का बोध कराया जाता है तो उसे शब्द नहीं पता होते, उसे वाक्य नहीं पता होते, उसे गद्य और पद्य नहीं पता होते, उसे अध्याय नहीं पता होते, पर फिर भी धैर्य पूर्वक पहले शिक्षार्थी विद्यार्थी द्वारा अंकों पर प्रयास किया जाता है, अक्षरों पर प्रयास किया जाता है, और समयांतर पर ये अक्षर और ये अंक बड़ी बड़ी गणित के समीकरण और भाषा के अध्यायों और पुस्तकों में परिवर्तित हो जाते हैं। तो भगवान कह रहे हैं, सदैव मेरा स्मरण करते हुए बिना जल्दीबाजी किए पहले अपने कर्तव्यों को पूरा करें, मन तथा बुद्धि अर्पित करके भक्ति के आकर्षण में अपना मन अपने आप को स्थिर करें। विचार करके देखें, पहले क्या कहा जाता है जब कोई मंदिर शिल प्रभुपाद द्वारा स्थापित ये अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के केंद्रों में आना आरंभ करते हैं तो पहले कहा जाता है, पहले आप माला नियमित करें, 16 माला करना शुरू करें। उससे होगा क्या, भगवान का पुनः 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 नाम रटते 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 मनोवृत्ति में भगवान के बारे में, क्योंकि नाम की अपनी महिमा है, नाम प्रभु भगवान से भिन्न नहीं है, भगवान के बारे में और जानने में, सुनने में, समझने में, जिज्ञासा करने में बुद्धि की निर्मलता आ जाती है। उसके पश्चात कहा जाता है कि माला जपते हुए संभव हो तो सप्ताह में एक दिन, संभव हो तो उससे अधिक 4 प्रकार के नियमों का पालन करते रहे, मंदिर में आते रहे, भक्तों का संग, सेवा, और इस क्रम में धीरे 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 हमें अपने जीवन में किस प्रामाणिक गुरु के आदेश को पालन करने की श्रद्धा उत्पन्न हो रही है, इस संबंध में भी खंगालते रहना चाहिए, अन्वेषण करते रहना चाहिए। और जब हम समान, कहा जाता है समान आकार के पक्षी अर्थात जिनके पंख एक समान हैं, वह एक संग उड़ना पसंद करते हैं, एक प्रकार के पंख जैसे। तो जिन भक्तों के लक्ष्य एकेंद्रिक वृत्ति से भगवान की सेवा करते हुए कार्य करने के लिए अग्रसरित होते हैं, जिनके मन स्थिर हो जाते हैं, तब इस प्रकार आते 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 भगवान की तुष्टि के प्रति जो आसक्ति जगत में विकसित हो जाती है। पहले स्वयं को तुष्ट करने की आसक्ति थी, अब प्रत्येक कार्य भगवान की इच्छा की, उनकी प्रसन्नता की भाव से जीवन में क्रियान्वित होने लगती है। कहते हैं भगवान श्लोक संख्या 10 में, देशान पुण्यानाश्रयेत मत् भक्ते साधुभिः श्रितान् देवासुर मनुष्येषु मद्भक्ता चरितानि च। मनुष्य को उन पवित्र स्थानों में जाकर शरण लेनी चाहिए जहाँ मेरे संत स्वभाव वाले भक्तगण निवास करते हैं। उसे मेरे भक्तों के आदर्श कार्यकलापों से मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहिए। ये भक्त देवताओं, असुरों तथा मनुष्यों के बीच प्रकट होते हैं। तो जो अभी हमने चर्चा की, किस प्रकार श्रील प्रभुपाद ने प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा के इस ज्ञान को व्यवहार रूप में हमारे जीवन में परिणत कर दिया। तो उन पवित्र स्थानों पर जाकर रहें, शरण लें जहाँ संत स्वभाव वाले भक्तगण निवास करते हैं। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद कहते थे कि मंदिरों की, केंद्रों की बहुत आवश्यकता है, ताकि जीव आचरण करने वालों के, जब हम कोई चीज देखते हैं तो वो हमारे मन मस्तिष्क में
अधिक समय तक स्थिर रहती है। जब हम ऐसे भक्तों को व्यवहार आचरण करते हुए देखते हैं कि कैसे अपने 24 घंटे, क्योंकि कई बार वो कहते हैं 24 घंटे भगवान की भक्ति, ये कैसे संभव है? पर जब हम देखते हैं कि 2 से 3 घंटे भगवान की पोशाक बनाने में जो जो पूर्णकालिक रूप से केंद्र में निवास करते हैं, इस्कॉन के सेंटर्स में रहते हैं, कम्युनिटीज़ में रहते हैं, उनका सुबह से उठकर भगवान के मंदिर को स्वच्छ करने से लेकर, सुंदर आरती करने से लेकर, भगवान के भोग बनाने से लेकर, उनका श्रृंगार करने से लेकर, उनके संबंध में कथा वाचन और श्रवण करने से लेकर, स्वयं की साधना पूरी करने से लेकर, पुनः अन्यों को प्रचार करने के लिए पुस्तकों का वितरण, संपादन, लेखन, अनेकों प्रकार के कार्य हैं, अनेकों प्रकार के भगवान की माला का विभिन्न प्रकार की सेवाओं में संलग्न रहते हुए जब श्रील प्रभुपाद केंद्रों की स्थापना का भाव भक्तों के सामने, शिष्यों के सामने व्यक्त करते रहे हैं, तो उनका भाव है कि इस जगत में भगवान पर निर्भर होकर, इसी वर्तमान भौतिक जगत में, हम वर्तमान की बात कर रहे हैं, भगवान पर निर्भर होकर जीव मंदिरों को इस प्रकार से नियमित सामुदायिक रूप में रहते हुए इस जगत में आत्मनिर्भर हो सकता है। भगवान पर निर्भर रहकर जीव आत्मनिर्भर कैसे हो सकता है? इसका अर्थ ये नहीं था कि आंख बंद करके कहीं केवल पूर्णकालिक ध्यान चल रहा है। व्यावहारिक रूप से श्री प्रभुपाद ने इसे इस्कॉन के सेंटर्स में भक्तों को निर्देश देकर एक सुव्यवस्थित प्रणाली के रूप में स्थापित किया है। आगे कहते हैं श्लोक संख्या 11 में, तो भगवान ने पहले क्या कहा? ऐसे स्थान पर जाओ जहां मेरे भक्तगण निवास करते हैं, उनका संग करो। क्या होगा? मार्गदर्शन प्राप्त करो। और ऐसे भक्त देवता, असुर और मनुष्य तीनों के बीच में प्रकट हो रहे हैं। उदाहरण हम सभी के पास है, देवताओं के बीच में भी, मनुष्यों के बीच में भी और असुरों के बीच में भी। यदि हम बलि महाराज को स्मरण करें, यदि हम वृतासुर को स्मरण करें, यदि हम प्रहलाद महाराज को स्मरण करें, तो ये सभी असुरों के बीच में उत्पन्न होने वाले भक्त हैं। मनुष्यों के बीच में तो अनगिनत उदाहरण है, और देवताओं के बीच में, देवता तो स्वाभाविक रूप से भगवान के प्रशासनिक अधिकारी के रूप में, जब जब भगवान जहाँ जहाँ जिस जिस ब्रह्मांड के देवता हैं, वहाँ वहाँ जो भी कृत्य करते हैं, देवता वहाँ उपस्थित रहते हैं भगवान की स्तुति करने के लिए। तो भगवान कह रहे हैं कि सबसे पहले संग ले आओ, संग का बहुत महत्व है। उसके पश्चात पृथक सत्रेण वामह्यं पर्व यात्रा महोत्सवान् कारयेत् गीत नृत्याद्य महाराज विभूति भी। मेरी पूजा के लिए विशेष रूप से नियत पर्वों, त्योहारों तथा उत्सवों को मनाने के लिए या तो अकेले या सामूहिक जलसों में गायन, नृत्य तथा अन्य ठाट बाट के साथ मनाने की व्यवस्था करें। मनुष्य की वृत्ति है स्वाभाविक रूप से उत्सवों में भाग लेने की। जहां सांस्कृतिक सभ्यता उन्नत स्वरूप में रही है, जैसे भारत में, वहां हम भगवान को निवेदित करते हुए अनेकानेक आयोजन वर्ष पर्यंत करते हैं। अन्यथा मनुष्य की वृत्ति उत्सव मनाने के लिए, इसलिए पाश्चात्य देशों में अनेकानेक देश ऐसे हैं जहां संस्कृति और सभ्यता शताब्दियों के इस विकास के अनुक्रम में संरक्षित न रह सकी, तो व्यक्तियों द्वारा कृत्रिम रूप से दिवस मनाने की, विभिन्न प्रकार के दिवस मनाने की, ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि ये दिवस उचित है या अनुचित है। विषय ये है कि इसके पीछे की मूल भावना क्या है। जब हम जब हम किसी भी प्रकार के पाश्चात्य देश के द्वारा आयोजित किए जाने वाले दिवसों की संकल्पना को देखें, तो उसके मूल में क्या होता है? उसके मूल में आता है संबंधियों के साथ, परिवारीजनों के साथ, शुभ चिंतकों के साथ समय व्यतीत करना। किसी एक मूल्य के लिए, सिद्धांत के लिए वह समय व्यतीत करना भारत में वह स्वाभाविक रूप से रहा। तो जहां भी सांस्कृतिक सभ्यता संरक्षित रह पाई, वह इसलिए क्योंकि उसके केंद्र में कृतज्ञता रही उस परम सत्ता के प्रति जिसने हम सबको जीवन दिया है। और जब इसलिए कहता है, जब जड़ से व्यक्ति दूर हो जाता है, तब वह अपने आप को, जैसे वृक्ष से अलग हुई पत्ती अपने मूल को जब वो ढूंढ नहीं पाता है, तब वह अनेकों प्रकार के मानसिक असंतुलन की स्थिति में जाता है। तो गायन, नृत्य, सामूहिक जलसे, पर्व, उत्सव, त्योहार, ये सब समान स्तर पर एक दूसरे को आह्लादित करने वाले स्वाभाविक मनोभाव है।
और भगवान कहते हैं इसके केंद्र में। तो यदि हम पंचांग देखें तो वास्तव में प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ उत्सव का दिन होता है और उनमें से कुछ दिन प्रमुख उत्सवों के दिन होते हैं। तो मनुष्य स्वभाव से इस प्रकार का जीवन जीने के लिए ब्रह्मा जी की रचना में निर्मित है। यदि हम भगवान को केंद्र में रखकर करेंगे तो वो भगवान की प्रसन्नता के लिए हो जाएगा। अन्यथा हम कृत्रिम रूप से दिवसों का निर्माण अवश्य कर सकते हैं, पर स्वयं को प्रसन्नता, स्वयं को तुष्ट करने का प्रयास करते रहेंगे तो दिवस कम पड़ जाते हैं, जीवन में प्रसन्नता स्थायी नहीं रह पाती। कहते हैं श्लोक संख्या 12 में, मामेव सर्वभूतेषु बहियंत पावृतम ईक्षेतात्मनि चात्मानं यथा खमं मलाशय। मनुष्य को चाहिए कि शुद्ध हृदय से सारे जीवों के भीतर और अपने भी भीतर मुझको परमात्मा रूप में देखे कि मैं किसी भौतिक वस्तु द्वारा अकलंकित हूँ तथा सर्वत्र भीतर तथा बाहर उपस्थित भी हूँ, जिस तरह सर्वव्यापी आकाश होता है। तो सबसे पहले भक्तों का संग करें, उसके पश्चात अपने आप को आध्यात्मिक रूप से व्यस्त रखने के लिए विभिन्न पर्वों, उत्सवों, आध्यात्मिक कार्यक्रमों का आयोजन करें। उनके संग रहते हुए कार्य करने में, व्यवहार करने में, अपने आचरण में मेरी उपस्थिति को सदैव सर्वत्र स्वीकार करते हुए व्यवहार करें। आगे कहते हैं श्लोक संख्या 13 और 14 में भगवान, इति सर्वाणि भूतानि मद्भावेन महाद्युते सभाजयन् मन्यमान ज्ञानं केवलमाश्रित ब्राह्मणे पुक्कसेस्तेने ब्रह्मण्ये अर्के स्फुलिङ्गिके अक्रूरे क्रूरके चैव समदृक् पंडितो मत। हे तेजस्वी उद्धव, जो व्यक्ति सारे जीवों को इस भाव से देखता है कि मैं उनमें से हर एक में उपस्थित हूँ और जो इस दैवी ज्ञान की शरण लेकर हर एक का सम्मान करता है, वह वास्तव में बुद्धिमान माना जाता है। ऐसा व्यक्ति ब्राह्मण तथा नीच, चोर तथा ब्राह्मण संस्कृति के दानी, संवर्धक, सूर्य तथा अग्नि की शुद्र चिंगारी, सदै तथा क्रूर को समान रूप से देखता है। तो यहाँ पर अनेकों विलोमार्थक तत्वों को एक साथ रखा गया है। कहा गया है सदै, जिसके जीवन में सदाशयता, विनम्रता है, और क्रूर, सूर्य जो समस्त प्रकार की ऊर्जा का स्रोत दिखे और अग्नि की एक चिंगारी, चोर तथा ब्राह्मण संस्कृति के दानी, संवर्धक अथवा नीच, इन सब में शरीर और स्वभाव जन्य अंतर होते हुए जो व्यक्ति सारे जीवों को इस भाव से देखे कि अंततः सब में मैं उपस्थित हूँ, इसका अर्थ है कि विद्वान व्यक्ति के लिए कहा जा रहा है कि वो हर वस्तु के भीतर भगवान की अनुभूति कर सके, बाह्य भौतिक विवेक तक अपने आप को सीमित रहे। इसका अर्थ ये नहीं है कि चोर को दंड नहीं मिलेगा, इसका अर्थ ये नहीं है कि क्रूर व्यक्ति को परास्त नहीं करना है जीवन में। जिसके अधिकार में है, जिसका उत्तरदायित्व है, उसको इसका निश्चित रूप से वहन करना है। यहाँ विलोमार्थक शब्दों को इस अर्थ में प्रस्तुत किया गया है कि ऐसा कुछ नहीं है जो भगवान की सृष्टि में उनसे परे है। ये अंतर स्पष्ट है, इसलिए कई बार लोग कहते हैं ना, पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। तो ऐसे कारण, ऐसे कारक जो जीव को नकारात्मक पापमय प्रवृत्ति की ओर उन्मुख करें, उन कारणों को नष्ट किया जाए, उन तत्वों को नष्ट करने के लिए इस प्रकार का वातावरण उपस्थित किया जाए कि उसमें सभी समान रूप से अपनी वास्तविक आध्यात्मिक प्रगति के लिए उन्मुख हो सके। इस अर्थ में यहाँ पर विलोमार्थक है। नरेषु अभीक्षणं मद्भावं पुंज भावयतो अचिरात् स्पर्धा असूय तिरस्कारा स अहंकार वियंती। जो व्यक्ति सारे पुरुषों में मेरी उपस्थिति का निरंतर ध्यान करता है, उसके लिए स्पर्धा की कुप्रवृत्तियां, ईर्ष्या तथा तिरस्कार एवं उसी के साथ मिथ्या अहंकार तुरंत नष्ट हो जाते हैं। ये प्रक्रिया है, ये साधकों ने अनुभव की है अपने जीवन में। जब पिछले श्लोक में भगवान ने कहा कि सब में समान रूप से मेरा अवलोकन करें, तो इस प्रकार भगवान की उपस्थिति का सर्वत्र ध्यान करते रहने से जीव के भीतर की जो दूषित लालसाएं हैं, जिसका आधार
मिथ्या अहंकार, स्वयं को अन्यों से श्रेष्ठ समझने का भाव, स्वयं को अन्यों से अधिक उन्नत मानते हुए अधिक भोग प्रवृत्ति का भाव, ये सब नष्ट होने लग जाता है। तो ये एक प्रक्रिया है, ये एक शुद्धिकरण का क्रम है। चेतो दर्पण मार्जनम। आगे श्लोक संख्या 16 में कहते हैं, विसृज्य स्मयमानान् स्वान्दृशं वृणां च दैहिकीं रणमे दंडवत भूमौ आश्वचांडाल गोखरम। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने संगियों के उपहास की परवाह न करते हुए देहात्म बुद्धि एवं उसके साथ लगी चिंता को त्याग दे। उसे कुत्तों, चांडालों, गौवों तथा गधों तक के समक्ष भूमि पर दंड के समान गिरकर नमस्कार करना चाहिए। तो स्तर, अगर प्रत्यक्ष रूप से ऐसा नमस्कार नहीं कर रहे हैं तो इसका अर्थ ये कदापि नहीं रखना चाहिए कि जो ऐसा नहीं कर रहे हैं वो भक्त या साधक नहीं है। व्यवहार रूप में जीवन में इतनी समबुद्धि विकसित हो जाए, जब चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि तृणादपि शुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना, विनीत स्थिति में रहने वाला जीव भक्ति की सरलता को प्राप्त कर सकता है। जो हर समय किसी न किसी प्रकार के मानसिक उहापोह में रहेगा, विचारों के उठापटक में रहेगा, उसके लिए भक्ति को स्वीकार करना सामान्यतया कठिन होता है। यहाँ पर आचार्य कह रहे हैं, भक्त कभी मूर्खता पूर्वक ये नहीं सोचता कि गाय या गधा ईश्वर हो गया है। सब भगवान है नहीं सोचता, सब में भगवान है ये स्पष्टता ले आता है। भगवान को सारे प्राणियों के भीतर देखता है और इस उच्च आध्यात्मिक स्तर पर वह भेद नहीं करता। इसका अर्थ ये नहीं कहा जा रहा है कि हम सब भगवान है समझकर व्यवहार कर रहे हैं। किसी को भी इस पंक्ति में यदि दुविधा लगे तो वो अपने विचार प्रेषित कर सकते हैं। स्वयं की मनोवृत्ति को शुद्ध रखने के लिए, बुद्ध रखने के लिए, जगत से मुक्त रखने के लिए, भगवान की सर्वोच्चता और उनकी सार्वभौमिकता सभी स्थानों पर, सभी समय में, सभी जीवों में भक्त को ध्यान रहेगी, तब वह अपने कार्यों को ये नहीं सोचेगा मैंने उसके लिए कार्य किया, मैंने उसको धन दिया, उसको पानी दिया, उसको भोजन दिया, उसकी सहायता की। नहीं, मैंने अपना कर्म किया निमित्त रूप में, क्योंकि प्रत्येक प्राणी में भगवान है। भगवान हमें इस परिस्थिति में हमारी इच्छाओं के कारण ये वातावरण उपलब्ध करा रहे हैं। यदि हम वापस भगवत धाम जाना चाहते हैं तो हमें अपनी बुद्धि की इस निर्मलता को पुनः प्राप्त करना होगा। उसके पश्चात श्लोक संख्या 17 में कहते हैं, यावत् सर्वेषु भूतेषु मद्भावनोपजायते तावत् एवं उपासीत वाक्मन काय वृत्ति भी। जब तक मनुष्य सारे जीवों के भीतर मुझे देख पाने की क्षमता उत्पन्न नहीं कर लेता, तब तक उसे चाहिए कि वह अपनी वाणी, मन तथा शरीर के कार्यों द्वारा इस विधि से मेरी पूजा करती रहे। तो ये एक दिन में ये भगवत तत्व सर्वत्र देखने की भावना नहीं आ जाएगी। कुछ समय तक देखेंगे, फिर अचानक कोई ऐसा व्यवहार करेगा, लगेगा अच्छा उसके भीतर भगवान कैसे हो सकता है, वो तो मेरा इतना भला करने की जगह इतना बुरा कर रहा है, मैं उसके साथ इतना भला कर रहा हूँ, कर रही हूँ, फिर भी वो मेरे साथ इतना बुरा कर रहा है या कर रही है। तो ये एक दिन का व्यवहार नहीं है। भगवान का प्रत्येक जीव में साक्षात्कार करना, वास्तव में ये पंक्ति हर समय ध्यान नहीं रह पाती कि सब में भगवान है। हम अपने मोहजनित मैं और मेरा के हम ममा के भाव से इतने आवृत्त रहते हैं कि व्यक्तिगत रूप से हर समय ये पंक्ति स्मरण रख पाना कि सब में भगवान है, सब में भगवान है, कुछ नहीं बुरा सोचना है, कुछ नहीं, ये हमारे लिए है, पर स्वयं के लिए भी स्मरण कर पाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। ये धीरे धीरे अभ्यास से आता है। तात्पर्य में आचार्य स्पष्ट करते हैं यहाँ पर, भले ही सारे प्राणियों के समक्ष हम भूमि पर वास्तव में न गिर जाए, उनको दंडवत ना करने लगे, लेकिन कम से कम मन के भीतर, अपने विचारों में और अपने व्यवहार में, शब्दों से सभी जीवों का यथोचित पर्याप्त सम्मान अवश्य करें। इससे भक्त को जल्द ही आत्म साक्षात्कार करने में सहायता होती है।
तो ये व्यवहारिक रूप से, इसलिए आचार्यों के तात्पर्य के मार्गदर्शन में भगवान के शब्द या मनीषियों के विद्वज्जनों के शब्द सही अर्थ में समझ में आते हैं। कहते हैं श्लोक संख्या 18 में, सर्वं ब्रह्मात्मकं तस्य विद्यात्म मनीषया परिपश्यन् उपरमेत सर्वतः मुक्त संशय। सर्वव्यापक भगवान के ऐसे दिव्य ज्ञान से मनुष्य पर ब्रह्म को सर्वत्र देख सकता है। सारे संशयों से मुक्त होकर वह सकाम कर्मों का परित्याग कर देता है। तो इस प्रकार सर्वत्र भगवान को देखने से जीव के भीतर संशय नष्ट होने लग जाते हैं। वह मुक्त होकर, विचारों के दूषण से मुक्त होकर, कर्म फल के परिणाम से मुक्त होकर अपने जीवन का आचरण करने लग जाता है। कहते हैं, अयम ही सर्वकल्पानां सदृचिनो मतो मम मद्भाव सर्वभूतेषु मनोवाक्काय वृत्तिभिः। निस्संदेह मैं मन, वाणी तथा शरीर के कार्यों को प्रयोग करके सारे जीवों के भीतर मेरी अनुभूति करने की विधि को आध्यात्मिक प्रकाश की सर्वश्रेष्ठ संभव विधि मानता हूँ। तो भगवान कह रहे हैं कि सभी कुछ छोड़कर कहीं एकांत में निवास करके जीव अपने ही मनोवृत्ति से परेशान हो जाएगा, क्योंकि शरीर की अपनी आवश्यकताएं हैं। यथोचित पुरुषार्थ करना जीव का कर्तव्य है। तो उनकी तुलना में जो सब कुछ छोड़कर सोचते हैं, त्याग कर वो अपने आप को विलग कर ले रहे हैं इस मायावृत्ति से, ऐसा संभव नहीं है। क्योंकि व्यवहारिक आवश्यकताएं तो तब भी पूर्ण करनी होती हैं, पर जो मेरी अनुभूति करने की इस विधि के द्वारा, सर्वत्र भगवान को देखने की जो विधि है, मेरी अनुभूति, इसके द्वारा अपने मन को, अपनी वाणी को, शरीर के कार्यों को संचालित करता है, मैं उसको आध्यात्मिक प्रकाश प्राप्त करने की विधियों में सर्वश्रेष्ठ संभव विधि कहता हूँ। तो ये भगवान के वचन है। श्लोक संख्या 20 में कह रहे हैं, तो वो सरल तरीका बता रहे हैं दिन प्रतिदिन का। वास्तव में सभी ज्ञान का अंतिम सार यही है, हम व्यवहारिक रूप से कैसे अपने जीवन में सिद्धांतों का पालन कर रहे हैं। कहते हैं श्लोक संख्या 20 में, न यो न ह्यंगो उपक्रमे ध्वंसो मद्धर्मस्य उद्धवान्नपि मया व्यवसित सम्यक निर्गुणत्वात् अनाशिष। हे उद्धव, चूंकि मैंने स्वयं इसकी स्थापना की है, इसलिए मेरी भक्ति की यह विधि दिव्य है और किसी भौतिक प्रेरणा से मुक्त है। निश्चय ही भक्त इस विधि को ग्रहण करने से रंच मात्र भी हानि नहीं उठाता। तो मन मना भव मत भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, भगवान कहते हैं मुझे स्मरण करो, मुझे नमस्कार करो, मुझे सब में उपस्थित जानकर व्यवहार करो। अर्जुन को जब भगवान, और इस प्रकार से जीव अंततः मुझे प्राप्त करता है। भगवान भगवत गीता में भी अर्जुन को यही बता रहे हैं। यहाँ भगवान कहते हैं इस विधि की स्थापना स्वयं मैंने की है। जब भगवान मनुष्य रूप में आते हैं तो भगवान वास्तव में गुरुओं को उनका यथोचित सम्मान देकर, संबंधियों को, प्राणियों को, यहाँ तक कि विरोधियों को, असुरों को, राक्षसों को भी संहार करने में उनकी कृपा ही उल्लिखित होती है। तो भगवान कहते हैं कि विधि मैंने ही स्थापित की है, और इसलिए निश्चय ही जो भक्त इस विधि को पालन करता है उसको कोई हानि नहीं होती। जो किसी भी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के बिना भगवान की सेवा करता है, वह निकट भविष्य में भगवत धाम अवश्य जाएंगे। भगवान कहते हैं इसका पूरा ताना बाना, पूरा जो आवरण है, जो सिद्धांत का ये क्रम है, ये मेरे द्वारा ही स्थापित किया गया। कहते हैं आगे, यो यो मयि परे धर्म कल्प्यते निष्फलाय चेत तदा यासो निरर्थः भय आदे इव सत्तमा। हे संत शिरोमणि उद्धव, भयावह स्थिति में सामान्य व्यक्ति रोता है, डर जाता है और शोक करता है। यद्यपि ऐसी व्यर्थ की भावनाओं से स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आता, किंतु निजी प्रेरणा के बिना जो कार्य मुझे अर्पित किए जाते हैं, वे बाहर से व्यर्थ होते हुए भी वास्तविक धर्म विधि के तुल्य हैं। तो जब हमारे जीवन में कुछ अप्रिय हुआ नहीं है, होने का भाव भी यदि मन सोच लेता है तो शंका आ जाती है, डर जाता है जीव। अभी वास्तविक रूप से घटित न हुआ पर उस स्थिति का अनुभव करके शोकमग्न भी हो जाता है। और भगवान कहते हैं ऐसी व्यर्थ की भावनाओं से स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आता।
तो क्यों ना इन सारे मनोभावों को, एक लिखा है, निजी प्रेरणा के बिना, ये सोचते हुए कि मैं भोगता हूँ, मैं करता हूँ, मैं तो भगवान की द्वारा प्रदत्त शिक्षाओं का, उनकी इच्छा का आचरण करने के लिए अपने आप को प्रस्तुत कर रहा हूँ। और जब इस प्रकार से कोई कार्य करने लगेगा तो स्थिति पूरी परिवर्तित हो जाती है, वह आध्यात्मिक हो जाती है। आध्यात्मिक, स्वयं की किसी इच्छा के बिना। इसका अर्थ ये नहीं कि कार्य नहीं करना है, स्वयं की किसी भी इच्छा के बिना प्रत्येक कार्य, जीवन का प्रत्येक क्षण, प्रत्येक समय, यदि हम इस भाव को धार करके हर कार्य से पहले यदि हम कहने लग जाएं कि भगवान आपकी प्रसन्नता के लिए है, आवश्यक मार्गदर्शन करें, फिर उसके परिणाम से स्वयं को मुक्त कर लें। ये अभ्यास है, कभी स्मरण रहेगा, कभी नहीं रहेगा, पर निरंतर करते रहने से एक समय ये जीवन का क्रम बन जाता है। तो आचार्य कहते हैं कि भगवान ऐसी ऐसी कार्यों की प्रवृत्ति को सर्वोच्च धार्मिक विधि के रूप में स्वीकार करते हैं, क्योंकि इससे जीव विस्मृत नहीं हो रहा है अपनी वास्तविक स्थिति का आकलन, अवलोकन करने के लिए। ईशा बुद्धिमतां बुद्धि मनीषा च मनीषिणाम यत् सत्यम अनृतेन एह मृत्येनाप्नोति मामृतम। यह विधि बुद्धिमान की परम बुद्धि और परम चतुर की चतुराई है, क्योंकि इसका पालन करने से मनुष्य इसी जीवन में मुझ नित्य सत्य को पाने में नश्वर तथा असत्य का उपयोग कर सकता है। ये जगत अशाश्वतम दुखालयम, भगवान कहते हैं शरीर अस्थाई है, ये जगत अंततः नष्ट होने वाला है। इस नश्वर और असत्य का उपयोग करके जीव इसी जीवन में मुझे प्राप्त कर सकता है, और ये परम चतुर और परम बुद्धिमान होने का प्रमाण है। तो इसलिए कहता है भक्त सरल होता है पर चतुर होता है, बुद्धिमान होता है, अपने समय के प्रति सतर्क होता है, अपने विचारों के प्रति अत्यधिक केंद्रित होता है, और अपने कार्यों में सर्वाधिक लाभमय भाव अर्थात भगवान की प्रसन्नता के लिए उद्योग करता है। तो कहते हैं आचार्य यहाँ पर, अंतिम पंक्तियों में, असली बुद्धिमत्ता बिना किसी निजी इच्छा या द्वैत के भगवान की शरण में जाना है। शरीर रूपी इस संपत्ति को प्रेम पूर्वक बिना किसी निजी उद्देश्य के भगवान को अर्पित कर देना, ये वास्तविक चतुराई है। तो ये सूत्र के रूप में, जैसे भगवत गीता अध्याय 18 उपसंहार के रूप में भगवान बता रहे हैं, क्योंकि इस अध्याय के पश्चात यदि हम स्मरण करें तो पिछले सत्र में हमने देखा था कि किस प्रकार यदुवंश के इस धराधाम से गमन करने की चर्चा आ जाएगी, भगवान का इस धराधाम से अंतर ध्यान होने का विषय आ जाएगा। तो अगले जो दो अध्याय हैं स्कंद 11 के, और जिससे स्कंद 11 समाप्त हो रहा है वहां पर फिर कथा आ जाएगी। यहाँ पर भगवान संक्षेप में जो कुछ संभव है इस अध्याय में बता रहे हैं। इससे पूर्ववर्ती अध्याय में हमने देखा भगवान ने विस्तार से भी बताया। तो कहते हैं भगवान, एष ते अभिहित कृष्णो ब्रह्मवादस्य संग्रह समास व्यास विधिना देवानामपि दुर्गम। इस तरह मैंने तुम्हें संक्षेप और विस्तार दोनों ही रूपों में पर ब्रह्म विषयक विज्ञान का पूर्ण ब्यौरा बतला दिया। यह विज्ञान देवताओं के लिए भी समझ पाना अत्यंत कठिन है। तो संक्षेप में और विस्तार में दोनों में भगवान ने बता दिया। देवताओं के लिए कठिन इस अर्थ में कहा जा रहा है कि जब तक पूर्ण समर्पण का भाव नहीं है तब तक जो भी है वो भगवान के बारे में सब कुछ इतनी सरलता से नहीं समझ सकता। ये कथा, ये सत्र, ये श्रवण करने की प्रक्रिया भी 632 सत्रों तक की ये यात्रा में भी जिनके जीवन में स्वयं को परम उद्देश्य के प्रति प्रेरित करने का मनोभाव, श्रवण करने की इच्छा आना भी हरिनाम से प्रेरित होकर, उसके आश्रय में रहने के भाव से प्रेरित होकर आती है। इसलिए भगवान कहते हैं सबके लिए तो संभव ही नहीं है, ये सोचना भी नहीं चाहिए कि एक बार सुनकर सभी भगवत भक्त हो जाएंगे। चैतन्य महाप्रभु स्वयं उपस्थित हैं, भगवान कृष्ण और राम अपने विभिन्न रूपों में उपस्थित है, तब भी जीव की स्वतंत्रता का,
जीव को दी गई स्वतंत्रता का भगवान इतना सम्मान करते हैं कि जब जीव इच्छा, निजी इच्छा व्यक्त करता है और उसके लिए प्रयास करना चाहता है, तब भगवान ददामी बुद्धि योगम तम, तब मैं ऐसी बुद्धि देता हूँ, भगवान कहते हैं ददामी बुद्धि योगम तम ये ना मामो पाए, उस प्रकार मुझे प्राप्त कर सके जी। तो आगे कहते हैं श्लोक संख्या 24 में, तो ये उपसंहार के ही कुछ श्लोक हैं अब, जिसमें कहते हैं अभीक्षण शते कदितम ज्ञानम विस्पष्ट युक्तिमत एतत् विज्ञाय मुच्येत पुरुषो नष्ट संशय। मैं बारंबार तुमसे स्पष्ट तर्क सहित यह ज्ञान बता चुका हूँ, जो कोई इसे ठीक से समझ लेता है वह सारे संशयों से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करेगा। सुविविक्तं तव प्रश्नं मयेतत् अपि धारयेत् सनातनं ब्रह्म गुह्यं परम ब्रह्म अधिगच्छति। जो कोई तुम्हारे प्रश्नों के निष्पष्ट उत्तरों पर अपना ध्यान एकाग्र करता है वह वेदों के शाश्वत गुह्य लक्ष्य पर ब्रह्म को प्राप्त करेगा। तो उद्धव के प्रश्न साधारण प्रश्न नहीं है, वास्तव में उद्धव भगवान के निजी पार्षद हैं और उनके माध्यम से भगवान ने जनमानस को ये सरलतम सूत्र प्रस्तुत किए। तो ये संवाद चाहे कृष्ण और अर्जुन का संवाद है या यहाँ उद्धव और कृष्ण का संवाद है, वास्तव में विदुर और मैत्रेय का संवाद भी सामान्य जनमानस को व्यवहारिक रूप से इस ज्ञान में प्रशिक्षित करने के भाव से है। य एतत् मम भक्तेषु संप्रदद्यात् सुपुष्कलम् तस्याहं ब्रह्मदायस्य ददामि आत्मानमात्मना। जो व्यक्ति उदारता पूर्वक इस ज्ञान को मेरे भक्तों के बीच फैलाता है वह पर ब्रह्म का देने वाला है और मैं उसे अपने आप को दे देता हूँ। तो भगवान ये कहते हैं जीवन में पहले उनके बारे में जानना, फिर उस पर विचार करते हुए समझना, जानना समझना, इन दोनों से पहले अब उस ज्ञान को अपने जीवन में मानना, व्यवहार करना, आचार करना और तब प्रचार करना। ये नहीं कि हमने सुना, हमने प्रयोग किया या नहीं किया, अन्यों को वितरित करने लगे। हम उससे प्रभावित कर सकते हैं, प्रकाशित नहीं कर सकते। प्रकाशित करने के लिए अन्य भी इन वचनों को परम सत्य माने, इसके पीछे हमारे सत्य की सामर्थ्य होनी चाहिए, हमारे स्वयं के आचरण की पवित्रता होनी चाहिए। तो उदारता पूर्वक इस ज्ञान को अन्यों में जो फैलाता है वो पर ब्रह्म को देने वाला होता है। वो भगवान अन्यों को भगवत तत्व प्रदान कर रहा है। तो भगवान कहते हैं वह पर ब्रह्म को देने वाला होता है, इसलिए उसको मैं स्वयं अपने आप को दे देता हूँ। इसलिए जो भगवान के साधक भक्त बनने के लिए अत्यधिक उच्च श्रेणी के जीव हो जाते हैं, वो कहते हैं भगवान आपके जो भक्त हैं हम उनके भक्त बनना चाहते हैं, क्योंकि आपने अपने आप को उन्हें दे दिया है। तो आपको प्राप्त करने का सरलतम उपाय तो आपके उन भक्तों के संग में रहना है। आगे श्लोक संख्या 27 में उल्लेख कर रहे हैं ये तत्समधीयेत पवित्रम परमं शुचि सपूयेता अह अह माम ज्ञान दीपेन दर्शयन्। जो व्यक्ति इस स्पष्ट तथा शुद्ध बनाने वाले परम ज्ञान को जोर जोर से बांचता है वह दिन प्रतिदिन शुद्ध बनता जाता है, क्योंकि वह दिव्य ज्ञान रूपी दीपक से अन्यों को मुझे उद्घाटित कर रहा है। तो ये महिमा है, ये भागवतम के इन सत्रों की, जो नियमित रूप से भगवत कृपा से श्रील प्रभुपाद के आश्रय में भक्तों के संग में श्रवण करने के लिए एकत्र होने का नियमित प्रयास है, उसका परिणाम है। तो भगवान उस परिणाम से सामान्य जनमानस को परिचित करा रहे हैं। यहाँ एक पंक्ति बहुत उल्लेख की है श्रील प्रभुपाद अपने जीवन के अंतिम दिनों में, हमने देखा कि स्कंद 10 के कुछ अध्यायों के पश्चात से श्रील प्रभुपाद ने रुककर चैतन्य चरितामृत लिखी है, क्योंकि एक बार स्कंद 10 तक भगवान को देने के पश्चात अब भगवान स्वयं को कैसे प्रस्तुत करते हैं भक्त रूप में प्रकट होकर अन्यों को इस दिव्य ज्ञान रूपी आस्वादन का उपहार देने के लिए, तो चैतन्य चरितामृत रुककर श्रील प्रभुपाद लिखते हैं।
कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा लिखी गई बंगाली चैतन्य चरितमृत को पूरा तात्पर्य से जहां जहां से जो कुछ भी संभव है उसका उल्लेख है। तो जो जीव अपने आप को प्रस्तुत करता है भगवान के इस स्पष्ट और शुद्ध बनाने वाले परम ज्ञान को वितरित करने के लिए, वह स्वयं अपने आप को क्रमिक रूप से शुद्धता की ओर अग्रसरित करता है। इसीलिए भगवान की सेवा ऐसी है इस जगत की गणित में, यदि हम कुछ दे देंगे अपने पास से तो वो हमारे पास संख्या में कम हो गया। बच्चों को जब गणित के समीकरण, इक्वेशंस, अलजेब्रा पढ़ाई जाती है तो उसमें क्या कहा जाएगा, इसके पास इतने थे, इसके पास इतने थे, इसने उसको उतने दे दिए, उसके पास अब उससे दोगुने हो गए, दोनों के पास कितने थे। इस प्रकार के प्रश्न होते हैं। भक्तिमय जगत में, भगवान सेवा में, भगवान की कथा में जो जितना देता जाता है उसके पास उतना वो बढ़ता जाता है, और जिसने प्राप्त किया वो अन्यों को आगे जो वितरित करता जाता है, तो उतनी भाव की शुद्धि, विचार की शुद्धि, कार्य की शुद्धि, ज्ञान की प्रबुद्धि, ये सब विकसित होते चले जाते हैं। कुछ कम नहीं होता भगवान की भक्ति में, कभी कुछ कम नहीं होता। श्लोक संख्या 28 में कहते हैं, य एतत् श्रद्धया नित्यम् अव्यग्रा शृणुयात् नर मयि भक्तिं परात् कुर्वन् कर्म भी न सबध्यते। जो कोई इस ज्ञान को श्रद्धा तथा ध्यान के साथ नियमित रूप से सुनता है और साथ ही मेरी शुद्ध भक्ति में लगा रहता है, वह भौतिक कर्म के फलों के बंधन से कभी नहीं बनता। इसलिए श्रील प्रभुपाद कहते थे कुछ नहीं करना है, एकादशी के दिन, विशेष तिथियों के दिन, विशेष तिथियों की प्रतीक्षा किए बिना सप्ताह में एक दिन, 2 4 5 10 20 25 जैसी जिसकी सामर्थ्य है, जैसी जिसकी स्थिति है, उस अनुसार आमंत्रित करें अपने आसपास के शुभचिंतकों को, मित्रों को, संबंधियों को, या परिवारी जन ही स्वयं एकत्र हो एक नियत दिन पे कम से कम, और कुछ नहीं करना है, केवल भगवान के विग्रह के सामने हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का कीर्तन करना है, संग में जाप करना है। भगवत गीता, भागवतम, कृष्ण पुस्तक का कोई एक अध्याय, कोई एक श्लोक, कोई एक विषय जैसा लिखा है उस रूप में पढ़ जाना है। अन्यों के साथ सामूहिक रूप से चर्चा करना है, थोड़ा प्रसाद वितरण करना है, और इस प्रकार से सबके संग भगवत भक्ति में अपने आप को बढ़ाते जाना है। तो इसलिए भगवान कहते हैं जो कोई इस ज्ञान को श्रद्धा पूर्वक ध्यान के साथ स्वयं सुनता है और शुद्ध भक्ति करते हुए व्यवहार करता है, वह भौतिक कर्म के बंधनों में कभी नहीं फंसता। अपि उद्धव त्वया ब्रह्म सखे सम अवधारितम अपि ते विगतो मोह शोकश्चाशो मनोभव। हे मित्र उद्धव, क्या अब तुम इस दिव्य ज्ञान को भली भांति समझ गए? क्या तुम्हारे मन में उठने वाले मोह तथा शोक दूर हो गए? तो उद्धव ने तो अन्यों के कल्याण के लिए इसको जिज्ञासा के रूप में पूछा है, और यहाँ भगवान उद्धव को इस अर्थ में संबोधित कर रहे हैं कि उद्धव ने भगवान की इच्छा से अपने आप को पृथक अभिव्यक्ति के रूप में, उद्धव कभी भगवान से अलग अपने को नहीं मानते, पर पृथक अभिव्यक्ति के रूप में यहाँ पर उस साधन के रूप में उपस्थित हुए ताकि भगवान के श्रीमुख से ये सारा ज्ञान अन्यों को उपलब्ध हो सके। लिखते हैं आचार्य, उद्धव नित्य मुक्त आत्मा है। भगवान ने ये उद्धव गीता के परम ज्ञान का, ये पूरी चर्चा उद्धव गीता होती है, उद्धव गीता के इस परम ज्ञान का प्रवचन करने के लिए मोह और शोक का ये कृत्रिम आवरण उनके सामने प्रस्तुत किया है। तो भगवान कृष्ण प्रश्न इसलिए कर रहे हैं कि यदि उद्धव ने ठीक से ना समझा हो तो कौन सा विषय जो उनको स्पष्ट नहीं है। उद्धव कृष्ण के घनिष्ठ मित्र हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, कृष्ण का ये प्रश्न मैत्री और घृणा का भाव संयुक्त लिए हुए था। कृष्ण को उद्धव के कृष्ण भावनामृत में पूर्ण प्रकाश प्राप्त होने का अभिज्ञान था। उद्धव ब्रज की गोपिकाओं को भगवान की सूचना देने के लिए जा चुके थे, और उसके पश्चात की वार्ता है ये सब। उद्धव के पास जानने, समझने और आचरण में कुछ नया करने के लिए था ही नहीं। उनके प्रतिदिन का कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए समर्पित था।
उसके पश्चात भगवान कह रहे हैं, नैतत्त्वया दाम्भिकाय नास्तिकाय शठाय च अशुश्रूषो अभक्ताय दुर्विनीताय दीयताम। तुम इस उपदेश को ऐसे व्यक्ति को मत देना जो पाखंडी, नास्तिक या बेईमान हो, या जो श्रद्धा पूर्वक न सुनता हो, जो भक्त न हो या जो विनीत न हो। तो जब हम हरिनाम के 10 अपराधों को श्रवण करते हैं तो वहां पर एक अपराध ये भी कहा जाता है कि जिनके हरिनाम में श्रद्धा नहीं है उनको वितरित नहीं करने, अश्रद्धालु को हरिनाम का वितरण नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे उसके प्रति, उसके जीवन में अभी और अधिक दूर जाने की वृत्ति आएगी भगवत भक्ति और भाव से। जिन्होंने जिज्ञासा की है, 4 प्रकार के भक्त और 4 प्रकार के अभक्त। तो अभक्तों में कहा जा रहा है दंभी को, पाखंडी को, नास्तिक को, जिसके जीवन में भी श्रद्धा नहीं आई है, जो विनीत नहीं है, उनको भगवत ज्ञान नहीं प्राप्त कराने की जरूरत है। फिर कैसे उनके जीवन में भक्ति का प्रादुर्भाव करने का प्रयास करे साधक? कहा गया उनके साथ सदा शयता के साथ व्यवहार करें, उनको भगवत प्रसाद दें, उनकी रुचि के अनुसार। यदि उन्हें कीर्तन सुनने में रुचि है, यदि उन्हें भगवान का प्रसाद चाहिए, तत्वपूर्ण चर्चा तो कभी नहीं करनी चाहिए। अन्य उनके स्वभाव को जानते हुए व्यवहार करने का आचरण करके धीरे धीरे भक्ति को उनके जीवन में परिचय रूप में डाला जा सकता है। पर ये विषय चर्चा, चैतन्य महाप्रभु जब वृंदावन की चर्चा, भगवान कृष्ण और राधा रानी, ग्वाल बालों, मैया यशोदा, नंद बाबा, इन सब के संग होने वाले संवादों की, घटनाओं की चर्चा करते थे, तो अत्यंत गुह्य भाव जिनके सामने वो व्यक्त करते थे उन मित्रों के साथ, यूं प्रकाश में वह भगवान की भक्ति, भगवान के कीर्तन को ही प्रमुखता देते थे। भगवत तत्व की चर्चा सदैव समान मानसिकता वाले भगवत भक्तों के बीच में ही करनी चाहिए, अन्यथा इससे सामने वाले की अश्रद्धा, उसका जो, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी जीवन की यात्रा पर है, हम किसी को बलपूर्वक भक्ति नहीं करवा सकते, और यदि बलपूर्वक भक्ति कराएंगे भी तो वह उसको उस समर्पण के साथ स्वीकार नहीं करेगा, और इससे उसके जीवन में भगवत तत्व को प्राप्त करने की जो दूरी है समय से, काल से निर्धारित, वो और अधिक बढ़ती जाती है। कहते हैं श्लोक संख्या 31 में, एते दोषे विहीनाय ब्रह्मण्याय प्रियाय च साधवेषु च ये ब्रूयात भक्ति शुद्र योषिताम। यह ज्ञान उसे दिया जाए जो इन दुर्गुणों से मुक्त हो, जो ब्राह्मणों के कल्याण कार्य के प्रति समर्पित हो, तथा जो प्रेमी हो, संत स्वभाव का हो और शुद्ध हो। और यदि सामान्य श्रमिकों तथा स्त्रियों में भगवान के भक्ति प्रति भक्ति पाई जाए तो उन्हें भी योग्य श्रोताओं के रूप में स्वीकार करना चाहिए। तो यहाँ पर श्रमिक और स्त्रियां अभक्त नहीं कहे जा रहे हैं, अपितु उन अपने जीवन के कार्यों की व्यस्तता में यदि इतने अनुरक्त हैं कि समय की उपलब्धता नहीं हो, तो कहा जा रहा है कि यदि ऐसा कोई दिख जाए जिसके पास समय की उपलब्धता है और रुचि है, तो उसको निश्चित रूप से दिया जाना चाहिए। श्लोक संख्या 32 में कह रहे हैं, नैतत् विज्ञाय जिज्ञासो ज्ञातव्यम अवशिष्यते पीत्वा पीयूषम अमृतम पातव्यम न अवशिष्यते। जब जिज्ञासु व्यक्ति इस ज्ञान को समझ लेता है तो उसे और जानने के लिए कुछ भी नहीं रहता। आखिर जो सर्वाधिक स्वादिष्ट अमृत का पान कर चुकता है वह कहीं प्यासा रह सकता है? ज्ञाने कर्मणि योगे च वार्तायां दंडधारणे यावानर्थो नृणां तात तावान स्तेहम चतुर्विध। वैश्लेषिक ज्ञान, कर्मकांड, योग, सांसारिक वाणिज्य तथा राजनीतिक प्रशासन द्वारा लोग धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष में प्रगति करना चाहते हैं, किंतु क्योंकि तुम मेरे भक्त हो इसलिए जो कुछ इन नाना विधियों से प्राप्त किया जा सकता है उसे तुम आसानी से मेरे भीतर पा सकोगे। तो जिस प्रकार हमें कहीं का कोई भोज्य पदार्थ बहुत प्रिय होता है, उस दुकान से, उस स्थान से, उस व्यक्ति के द्वारा ये जो व्यंजन बनाया जाता है, वो उसका स्वाद यदि जीवा पर रह जाए, हमारी स्मृति में अंकित रह जाए, तो हम पुनः प्रयास करके वहां उस स्वादिष्ट खाद्यान्न को, पेय को प्राप्त करना चाहते हैं। उसी तरह भगवान कहते हैं कि जब जिज्ञासु व्यक्ति इस ज्ञान को समझ लेता है
तो वो और कुछ नहीं जानना चाहता। वो ऐसा वातावरण चाहता है, ऐसा संग चाहता है जिसमें वो अपने आप को पुनः 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 इस अमृत का, स्वादिष्ट लीला का, कथा का पान करने के लिए इस मार्ग पर स्वयं को प्रवृत्त कर जाता है। आगे कह रहे हैं भगवान की जगत में अनेकों प्रकार की सिद्धि प्राप्त करने के लिए सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, एनालिटिकल, वैश्लेषिक जीव प्रयास करता है, पर जो भगवान के शरणागत होकर अपने आप को उन्हें समर्पित करके व्यवहार कर रहा होता है, उसको भगवान ये सब कुछ प्रदान करते हैं। तो ये पूरे भागवतम के इस ज्ञान के, इस उद्धव गीता के श्रवण का परिणाम है, लाभ है, जो यहाँ पर भगवान अपने श्रीमुख से कह रहे हैं। मृत्यो यदा त्यक्त समस्त कर्मा निवेदितात्मा विचिकीर्षितो मे तदामृतत्वं प्रतिपद्यमानो मयात्मभूयाय च कल्पते वै। जो व्यक्ति सारे सकाम कर्म त्याग देता है और मेरी सेवा करने की तीव्र उत्कंठा से पूरी तरह मुझ में समर्पित हो जाता है, वह जन्म मृत्यु से मोक्ष पा लेता है और मेरे ऐश्वर्य के भागी के पद पर उन्नत हो जाता है। श्री शुक उवाच स एवमादर्शित योगमार्ग तदोत्तमश्लोकवचो निशम्य बद्धाञ्जलिप्रीत्युपरुद्धकण्ठो न किञ्चिदोचेश्रुपरिप्लुताक्ष। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, भगवान कृष्ण द्वारा कहे गए इन शब्दों को सुनकर तथा इस प्रकार संपूर्ण योग मार्ग दिखलाए जा चुकने पर उद्धव ने नमस्कार करने के लिए अपने हाथ जोड़ लिए, किंतु उनका गला प्रेम से रुंध गया और आंखें अश्रुओं से पूरित हो गई, जिससे वे कुछ भी नहीं कह पाए। विष्टभ्य चित्तम प्रणयावघूर्णम धैर्येण राजन् बहुमन्यमाना कृतांजलि प्रायदुप्रवीरम शेषना स्पृशंत चरणारविंदम। प्रेम से अभिभूत हुए अपने मन को स्थिर करते हुए उद्धव ने यदुवंश के महानतम वीर भगवान कृष्ण के प्रति अतीव कृतज्ञता का अनुभव किया। हे राजा परीक्षित, वे अपने सिर से भगवान के चरण कमलों का स्पर्श करने के लिए झुके और तब हाथ जोड़कर बोले। उद्धव यहाँ पर अत्यंत विह्वल हो रहे हैं, आंखें अश्रुओं से पूरित हैं और शब्दों की यहाँ पर कमी है। बुद्धि सत्तमा बृहस्पति के शिष्य हैं उद्धव, पर शब्दों की कमी है। भगवान के द्वारा दिए जाने वाले निर्देशों की ये श्रृंखला समाप्त होने का अर्थ है कि भगवान अब धराधाम से प्रयाण करने वाले। इसलिए हाथ जोड़कर अपने सिर को भगवान के चरण कमलों का स्पर्श कराने के लिए झुके हुए अतीव कृतज्ञता के भाव से, प्रेम से अभिभूत हुए अपने मन को स्थिर करते हुए भगवान की महती कृपा का स्मरण कर रहे हैं उद्धव। उद्धव के मन में श्री राजीव गोस्वामी कहते हैं, भगवान कृष्ण से विछोह का भय निरंतर घर करता जा रहा है, तथापि अपने मन को स्थिर करते हुए उद्धव कहते हैं, श्री उद्धव उवाच विद्रावितो मोहमहान्धकारो य आश्रितो मे तव सन्निधाना विभावसो किं नु समीपगस्य शीतं तमोभिप्रभवन्त्यजाद्य। श्री उद्धव ने कहा, हे अजन्मा आदि भगवान, यद्यपि मैं मोह के गहन अंधकार में गिर चुका था, किंतु आपकी दयामयी संगति से अब मेरा अज्ञान दूर हो चुका है। निसंदेह शीत, अंधकार तथा भय उस पर किस तरह अपनी शक्ति दिखा सकते हैं जो तेजवान सूर्य के निकट पहुंच गया हो। जीवन में ज्ञान की अनुपस्थिति से अज्ञानता आती है, प्रकाश की अनुपस्थिति से अंधकार आता है। जीवन में सुख का, समृद्धि का, संतुष्टि का अनुभव न होने से निराशा, शोक, हताशा और असंतुष्टि आती है। यदि हम चाहते हैं कि ये मन सदैव भगवान की कथा में रहे, तो इसके लिए अपनी इंद्रियों को, जिन्हें मन वैसे भी संचालित करने का प्रयास कर रहा है,
हम सदैव भगवान के श्री चरणों में, कानों से श्रवण करने में, नेत्रों से दर्शन करने में, जीवा से भगवान का नाम लेने में और उनको अर्पित भोग का प्रसाद करने में, हाथ पैर कर्मेंद्रियों से भगवान की सेवा करने में, अपने आप को जो भी कर्म कर रहे हैं उसके लिए हम भगवान को साक्षी करके उनकी प्रसन्नता के लिए करें। तो जब तेजवान सूर्य के निकट हम रहने का प्रयास करेंगे तो शीत अंधकार भय ये कभी आ ही नहीं सकता। उद्धव को भगवान से दूर होने का भय भी है, पर वो ये समझ चुके हैं कि भगवान ही सर्वे सर्वा है। जिसने भगवान के चरण कमलों की शरण ले रखी है वो कभी भगवान से दूर नहीं रहता। ये उसके जीवन का विश्वास होता है और ये भगवान का उसके जीवन में आभास होता है, कभी वो दूर होता ही नहीं है। प्रत्यर्पितो में भवतानुकंपिना भृत्याय विज्ञानमय प्रदीप हित्वा कृतज्ञस्तव पादमूलम कोन्यम समीयाक्षरणं त्वदीयम्। मेरे तुक्ष आत्मनिवेदन के बदले आपने मुझ अपने सेवक पर दया पूर्वक दिव्य ज्ञान के प्रदीप का दान दिया है। इसलिए आपका कौन भक्त जिसमें तनिक भी कृतज्ञता होगी आपके चरण कमलों को त्याग कर अन्य स्वामी की शरण ग्रहण करेगा। इस जगत में जब हम लोग नौकरियां बदलते हैं, रोजगार व्यवसाय में अलग अलग स्थानों पर भ्रमण करते हैं, तो उद्देश्य क्या होता है? यहाँ उससे अधिक लाभ है, यहाँ उससे अधिक अनुकूलता है, कहीं मानसिक अनुकूलता अधिक होती है, कहीं आर्थिक अनुकूलता अधिक होती है और जीव अपने आप को सर्वश्रेष्ठ स्थिति में रखते रहना चाहता है। उद्धव कहते हैं भगवान आपके शरणागत होने के पश्चात जिसके जीवन में तनिक भी कृतज्ञता है वो कभी पुनः इस जगत के रसास्वादन में अपने आप को भोक्ता मानकर स्थिर नहीं करना चाहेगा, क्योंकि उस सुख का, उस निर्भयता का जिसने स्वाद चख लिया आपकी शरण में आकर भगवान, उसे इस जगत में आपके अतिरिक्त, आपसे अधिक कोई प्रिय नहीं लग सकता। कहते हैं आगे, वृक्णश्च मे सुदृढ़ स्नेह पाशो दाशार्ह विष्णी अंधक सात्वतेषु प्रसारित सृष्टि विवृत ये त्वया स्वमायया ह्यात्म सुबोध हेतिना। दाशार्हो, वृष्णियों, अंधकों तथा सात्वकों के परिवारों के प्रति मेरे स्नेह की दृढ़ता से बंधी हुई रस्सी, वह रस्सी जिसे आपने अपनी सृष्टि को उत्पन्न करने हेतु अपनी माया से आरंभ में मेरे ऊपर डाल रखी थी, अब दिव्य आत्मज्ञान के हथियार से कट चुकी है। भगवान के जितने भी ये पूर्वज वंशज, ये कुलों की यहाँ पे सूची बताई जा रही है, वृष्णि, दाशार, अंधक, सात्वत, ये सभी भगवान के नित्य संगी हैं वास्तव में। और भगवान की माया से प्रभावित होकर, क्योंकि उन्हें लीला करनी है भगवान के साथ, जब मर्यादा पुरुषोत्तम रूप में आते हैं तब भी हमने ये देखा है। तो उद्धव कहते हैं कि वैसे तो आपने हमें प्रभावित कर लिया था, पर हमें अपना मूल संबंध आपके साथ पुनः स्मरण आ गया है भगवान। अब मैं अपने आप को तथाकथित पारिवारिक सदस्यों से संबद्ध न रखते हुए बिना किसी भौतिक चिंतन के अपने नित्य दास रूप को प्राप्त कर चुका हूँ, ये मुझे अत्यधिक प्रिय है। आगे श्लोक संख्या 40 में कह रहे हैं, नमोस्तुते महायोगिन प्रपन्नम मनुषादि माम यथा त्वच्चरणाम्भोजे रति स्यातन पायिनी। हे महायोगी, आपको नमस्कार है। मुझ शरणागत को आप उपदेश दें कि मैं किस तरह आपके चरण कमलों के प्रति अनन्य अनुरक्ति पा सकता हूँ। श्री भगवान उवाच, गच्छोद्व गच्छोद्धव मयादिष्टो गच्छोद्धव मयादिष्टो बदर्याख्यं ममाश्रमं ततः मत्पादतीर्थोदे स्नानोपस्पर्शने शुचि ईक्षयालकनन्दाया विधूता शेषकल्मष वसानो वल्क लान्यंग वन्यभुक् सुख न स्पृह तितिक्षुर्द्वन्द्वमात्राणां सुशील संयतेन्द्रिय शांत समाहित धिया ज्ञान विज्ञान संयुत मत्तोनुशिक्षितं यत्ते विविक्तम् अनुभावयन्
मय्यावेशित वाक्चित्तो मद्धर्म निरतो भव अतिव्रज्य गतिस्त्रो मामेष्यसि ततः परम। भगवान ने कहा, हे उद्धव, मेरा आदेश लो और बद्रिकाश्रम जाओ। तुम वहां के पवित्र जल को जो मेरे चरण कमलों से निकला है स्पर्श करना तथा उसमें स्नान करके अपने को शुद्ध करना। तुम पवित्र अलकनंदा नदी के दर्शन से समस्त पापों से अपने को मुक्त करना। तुम वृक्षों की छाल पहनना और जंगल में जो कुछ मिल सके उसे खाना। इस तरह तुम संतुष्ट और इच्छा से मुक्त समस्त द्वैतों के प्रति सहिष्णु अच्छे स्वभाव के आत्म संयमी शांत तथा आध्यात्मिक ज्ञान एवं विज्ञान से समन्वित हो सकोगे। अपना ध्यान एकाग्र करके मेरे द्वारा दिए गए उपदेशों पर निरंतर मनन करना और इनके सार को आत्मसात करना। अपने वचनों तथा विचारों को मुझ पर स्थिर करना और मेरे दिव्य गुणों की अनुभूति को अपने में बढ़ाने के लिए सदैव प्रयास करना। इस तरह तुम प्रकृति के 3 गुणों के गंतव्य को पार करके अंत में मेरे पास आ जाओगे। तो शुरू से लेकर आखिरी तक भगवान ने वो पूरी स्थिति बतला दी जिससे हम सबको मार्गदर्शन मिल सकता है कि हम जहाँ जिस स्थिति में हैं वहां से भगवान को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, कैसे हर क्षण में उनको स्मरण करके उनकी उपस्थिति को साक्षी करके अपने जीवन के व्यवहार को शुद्धतम स्तर तक ले जा सकते हैं। आगे श्री शुक उवाच स एव मुक्तो हरिमेधसोद्धव प्रदक्षिणं तं परिसृत्य पाद्यो शिरो निधायाश्रुकलाभिर्दधी न्यषिञ्च तद्वन्द्वपरापि अपक्रमे। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस तरह भौतिक जीवन के समस्त कष्ट को नष्ट करने वाली बुद्धि के स्वामी भगवान कृष्ण द्वारा संबोधित किए जाने पर श्री उद्धव ने भगवान की परिक्रमा की और तब भगवान के चरणों पर अपना सिर रखकर भूमि पर लेट गए। यद्यपि उद्धव सारे भौतिक द्वंद्वों के प्रभाव से मुक्त थे, किंतु उनका हृदय विदीर्ण हो रहा था और विदा के समय उन्होंने अपने आंसुओं से भगवान के चरण कमलों को भिगो दिया। भगवान के द्वारा इतना सब कुछ बतलाए जाने के बाद भी ये सोचना कि अब भगवान प्रत्यक्ष रूप से इस प्रकार से अवलोकित नहीं है, उद्धव का हृदय विदीर्ण हो गया। श्लोक संख्या 46 में कहते हैं, सुदुस्त्यजस्नेहवियोग कातरो न शक्नुवंस्तं परिहातुमातुर कृत्स्नं ययो मूर्धनि भर्तृपादुके बिभ्रन्नमस्कृत्य ययो पुनः पुनः। जिनसे उद्धव का अटूट स्नेह था, उनसे बिछुड़ने से अत्यधिक डरते हुए वे किंकर्तव्य विमूढ़ हो गए और वे भगवान का साथ छोड़ नहीं पाए। अंत में अत्यधिक पीड़ा का अनुभव करते हुए उन्होंने बारंबार भगवान को नमस्कार किया और अपने स्वामी के खड़ाऊ को सिर पर रखकर वहां से प्रस्थान किया। तो यदि हम भागवतम के आरंभिक स्कंदों को देखें तो यहाँ पर तात्पर्य में लिखा है कि श्रीमद् भागवतम के अनुसार स्कंद 3 अध्याय 4 श्लोक संख्या 5 में जब उद्धव बद्रिकाश्रम जा रहे थे तब उन्होंने भगवान की प्रवास यात्रा के बारे में श्रवण किया था। पीछे मुड़कर भगवान कृष्ण के पीछे पीछे जाकर उद्धव ने देखा कि यदुवंश के विनाश के पश्चात अब वो अकेले थे और जब भगवान ने पुनः कृपा करके मैत्रेय के साथ जो अभी अभी पहुंचे थे उपदेश दिया तो उद्धव को लगा कि उनका सत्य ज्ञान जागृत हो उठा है और तब भगवान के आदेश से वे अपने रास्ते पर आगे बढ़ गए थे। तो उद्धव को जब प्रभास यात्रा के बारे में पता चला तो उद्धव को लगा कि वो अकेले रह गए हैं और भगवान ने यहाँ पर जो ज्ञान दिया है उसके पश्चात अब वो बद्रिकाश्रम की इस यात्रा को आगे जारी रखते हैं। श्लोक संख्या 47 में ततस्तमंतर यदि सन्निवेश्य गतो महाभागवतो विशालाम यतोपदिष्टां जगदेक बंधुना तप समास्थाय हरि का अगाध गतिम। तत्पश्चात भगवान को हृदय में रखते हुए महान भक्त उद्धव बद्रिकाश्रम गए। वहां पर तपस्या में रत होकर उन्होंने भगवान के निजी धाम को प्राप्त किया जिसका वर्णन
ब्रह्मांड के एकमात्र मित्र स्वयं कृष्ण ने उनसे किया था। भगवान कहते हैं सबका सबसे परम मित्र मैं स्वयं हूँ। इस जगत की मित्रता में यदि हमारे जीवन में कभी कोई अवरोध आ जाए तो हमारा हृदय विदीर्ण हो जाता है। उद्धव के पास भगवान श्री कृष्ण की मित्रता का धन था, और ये सोचकर कि ये मित्र अब शरीर रूप से उपस्थित नहीं है, उद्धव का हृदय विदीर्ण हो गया। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं श्री उद्धव वैकुंठ स्थित द्वारका को प्रस्थान करते हैं। तो अध्याय लगभग यहाँ पर समाप्त हो रहा है। अंतिम 2 श्लोक हैं यहाँ पर, और सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं य एततानन्दसमुद्रसंभृतं ज्ञानामृतं भागवताय भाषितं कृष्णेन योगेश्वर सेवितांग्रिणा सश्रद्धया सेव्य जगत विमुच्यते। इस तरह उन भगवान श्री कृष्ण ने, जिनके चरण कमलों की सेवा समस्त बड़े बड़े योगेश्वरों द्वारा की जाती है, अपने भक्त से यह अमृत तुल्य ज्ञान कहा, जो आध्यात्मिक आनंद के संपूर्ण सागर जैसा है। इस ब्रह्मांड में जो कोई भी इस कथा को अत्यंत श्रद्धा पूर्वक ग्रहण करता है, उसकी मुक्ति निश्चित है। भवाभयम् अपहन्तुम् भवाभयम् अपहन्तुं ज्ञानविज्ञानसारम् निगमकृदुपजहवे भृगवन्ते त्वसारम् अमृतम् उदितधितश्चापपायद्भृत्यवर्गान् पुरुषं वृषभमाद्यं कृष्णसंज्ञं नतोऽस्मि। मैं उन भगवान कृष्ण को नमस्कार करता हूँ जो आदि तथा समस्त जीवों में महानतम है। वे वेदों के रचयिता हैं और उन्होंने अपने भक्तों के भौतिक जगत के भय को नष्ट करने के लिए मधुमक्खी की तरह समस्त ज्ञान तथा विज्ञान के इस अमृतमय सार का संग्रह किया। इस तरह उन्होंने अपने अनेक भक्तों को आनंद सागर से यह अमृत प्रदान किया है और उनकी कृपा से उन्होंने इसका पान किया है। तो ये सुखदेव गोस्वामी उल्लिखित कर रहे हैं महाराज परीक्षित को। प्रकट रूप से हमें पता है कि व्यासदेव समस्त वेदों के रचयिता हैं, जो सुखदेव गोस्वामी के पिता हैं, और यहाँ पर उल्लेख है कि समस्त वेदों के रचयिता स्वयं भगवान है। अपने भक्तों को आनंद सागर से ये अमृत प्रदान करते हुए, ये ज्ञान और विज्ञान का अमृतमय सार का संग्रह, ये श्रीमद् भागवतम है। अब तक के सत्रों में हमने सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, पारिवारिक, शारीरिक, मानसिक, जो कुछ भी अवस्था हम सोच सकते हैं, उन सब से संबंधित कथाएं, तत्वज्ञान, शिक्षाएं, महत्व, सभी कुछ यहाँ पर इन सत्रों में श्रवण करने का प्रयास किया। तात्पर्य में कहते हैं आचार्य, भगवान श्री कृष्ण स्वयं को वैदिक ज्ञान का लक्ष्य स्थापित करते हैं। इस ज्ञान को समझकर, श्रवण करके यदि हम अपने जीवन में भगवत भक्ति के अंकुर प्रस्फुटित होते हुए ना देखें, तो ये किंचित आध्यात्मिक चिंता की बात है। हमें ऐसे भक्तों का संग करने का प्रयास करना होगा, ऐसे मनीषियों को श्रवण करना होगा, जो इस ज्ञान को अपने जीवन में आत्मसात करके व्यवहार में अन्यों को प्रेरणा दे रहे हैं। श्री सुखदेव गोस्वामी समस्त ब्रह्मांड के गुरु भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए यहाँ समापन कर रहे हैं। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के भक्ति योग नामक 29वें अध्याय के श्रील भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के विनीत सेवकों द्वारा रचित तात्पर्य पूर्ण हो रहे हैं। तो अध्याय यहाँ पर समाप्त हो रहा है। अध्याय के साथ ये सत्र भी यहाँ पर समाप्त हो रहा है। स्कंद 11 में अगले 2 अध्याय यदुवंश के संहार और भगवान श्री कृष्ण के धराधाम से प्रयाण करने की लीला के संबंध में, और विदित श्लोकों की संख्या को यदि हम देखें तो स्कंद 11 से इन 2 अध्यायों की 28 और 29 दोनों की समाप्ति के पश्चात अब तक के समग्र श्लोकों की संख्या 1289, और श्रीमद् भागवतम से अब तक के कुल श्लोकों की संख्या 13,447 हमने इन सत्रों में श्रवण पठन करने का प्रयास किया।
आज के लिए सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले सत्र में हम सभी स्कंद 11 अध्याय 30 को श्रवण करने का प्रयत्न करेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। हरे कृष्णा।